जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों, मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज ये वीडियो बहुत ही आवश्यक है आप लोग के लिए। इस वीडियो में थोड़ा अंत तक बने रहिएगा आप सभी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को देना है। सबसे पहले जानकारी कि कल जो आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था रात में, एक्चुअली में होता क्या है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा वीकनेस फील है, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है। हम दिन भर कल ठीक थे, शाम में एकाएक मुझे ऐसा लगा कि जो है कुछ ज़्यादा ही वीकनेस फील हो रहा है, तो इस वजह से आप लोग का क्लास नहीं हो पाया था। कोशिश करेंगे आज की हम आप लोग की क्लास लेकर आएँ। और सबसे बड़ी जानकारी ये आप लोग को देना है कि 30 तारीख से आप लोग का जो है सेंटअप एग्ज़ाम हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चे के मन में ये चल रहा है कि सेंटअप एग्ज़ाम की कॉपी चेक नहीं होती है, सेंटअप एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, सेंटअप एग्ज़ाम नहीं भी देंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो बहुत सारे जानकार बच्चे ऐसे कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने आप को जानकार समझते हैं, क्योंकि हमने एक वीडियो डाला है जिसमें बिहार बोर्ड की तरफ से जो अपडेट आया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को बाहर कर दिया गया है। लगभग 1 लाख बच्चों को बाहर कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उस वीडियो में बहुत सारे बच्चे का ये कमेंट है कि नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, कॉपी चेक नहीं होता है। ठीक है, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कॉपी चेक हो या ना हो, आपको एग्ज़ाम देने जाना है। आप ऐसी गलती ना करेंगे, ठीक है ना। जो नहीं जाएंगे उन्हें तो हम ज़बरदस्ती कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो वाकई में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको वाकई में पढ़ाई से मतलब है, उन सभी बच्चों को एग्ज़ाम देने जाना है, सेंटअप एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम देने ही नहीं जाना है, आपको पूरा एग्ज़ाम देना है। पूरा एग्ज़ाम मतलब क्या, 3 घंटे 15 मिनट का एग्ज़ाम देना है। एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है आपको, ठीक है ना। हाँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि चलो सेंटअप एग्ज़ाम है इसको छोड़ के आ जाते हैं। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहले तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसका एक प्रैक्टिस एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। टाइम मैनेजमेंट का जो सही कहा जाए तो एक बेहतरीन तरीका है वो आपको पता हो जाएगा यदि आप एग्ज़ाम देते हैं। तो यदि आप एग्ज़ाम नहीं देते हैं तो फिर आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्वेश्चन का क्या क्वालिटी है, क्वेश्चन कितना हाई पूछा जा रहा है। जो क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाएगा सेंटअप एग्ज़ाम में, सेम उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। इस वजह से आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता है, ठीक ना। इस वजह से आप ये कहकर नहीं निकल जाइएगा कि एग्ज़ाम की कॉपी नहीं चेक होती है, रिज़ल्ट वगैरह ऐसा कुछ। तो आपको इस बार पता है कि खुद बिहार बोर्ड ने आप लोग का रिज़ल्ट मांगा है, ठीक है ना। हाँ, तो आपको एग्ज़ाम देना अति आवश्यक है। यदि आपकी कॉपी पर शक होता है उसको और वो चेक के लिए मांग दिया आपकी कॉपी स्कूल से और आप उसमें नहीं लिखे हुए रहेंगे, मान लीजिए कि आपके जो प्रिंसिपल सर है वो आपकी मदद कर रहे हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, कि आपका रिज़ल्ट बनाकर वहाँ भेज देंगे, और यदि शक हो गया या कोई मांग दिया आपकी कॉपी आरटीआई के तहत, ठीक ना, कि बच्चा तो इतना वो नहीं है, एग्ज़ाम दिया नहीं था, ये तो घर पर घूम रहा था और ये पास कैसे हो गया, ठीक है। तो उस समय आप उलझ जाएंगे, उस समय फंस जाएंगे, तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, ठीक है। और जो ज्ञान छांट रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये बात कह रहे हैं कि आपका ज्ञान आपके पास ही रह जाएगा और उस समय पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए इन सभी बच्चों को यही कहना है कि आपको एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है ना, और एग्ज़ाम में पूरी तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आना है। पूरा टाइम खर्च करना है वहाँ बैठ के, ठीक है ना, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। और इससे आपको जो है ना अगले एग्ज़ाम के लिए पूरी की पूरी जो है ना तैयारी हो जाएगी। और जहाँ पर भी आपको दिक्कत लगेगा कि ये हमारा तैयार नहीं है, इसको हमें पढ़ना चाहिए, सेंटअप एग्ज़ाम लिया ही इसलिए जा रहा है कि आपकी तैयारी कितनी है। अपने आप को एक बार आँक लीजिए, अपने आप को एक बार पहचानिए कि आपने कितना पढ़ा है और आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आप उसको एग्ज़ाम को देते हैं तो आपको पता चल जाता है वहाँ से कि आपकी और कितनी तैयारी होनी चाहिए, कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो अभी आपने तैयार नहीं किया है, ये उसमें आपको परेशानी हो रही है। तो फिर से आप उसको रिवीजन करें, उसको पुनः पढ़ें, ठीक है ना, और तब जाकर अगले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो जाएं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी सूचना है कि जिन बच्चों के मन में ऐसा चल रहा है, ठीक है ना, अपने मन से इस बात को निकाल दे और सब लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा, ठीक है ना। सब लोग को एग्ज़ाम देना है और पूरे बोर्ड एग्ज़ाम के तरीके से एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। एकदम ये समझना है कि हम बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, ठीक है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता। यदि आप बेहतर सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बेहतर मेहनत करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है। बाद बाकी आपका जो क्लास चल रहा है, जो मिशन 100 वाला क्रैश कोर्स चल रहा है, वो शाम 7 बजे आपका चलेगा। आप सभी अवश्य जुड़ेंगे वहाँ पर, ठीक है ना।
और हम लोग 3D की शुरुआत करने वाले हैं। 3D ऐसे 1-2 वीडियोस का हो गया है, लेकिन मूल कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास है वो आज शुरू होगा। इससे पहले उसका बेसिक क्लास वगैरह हुआ है, आप लोग देख ही लिए होंगे। तो मूल कॉन्सेप्ट वाला जो क्लास है वो आज से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आज शाम में 7 बजे आप सबों से, ठीक है। और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।